वो एक हाथ से उसने छुरा पकड़ा है, स्ट्रैंड काटता है डीएनए का, स्ट्रैंड काटा, बल निकल गया क्योंकि ये तो यहाँ से खींच रहा है, फोर्स आ रहा है, बल निकले, जैसे बल निकल गए उसने वापस उस पर ग्लू चिपका दिया, डीएनए दोबारा से क्या हो गया, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में यूज हो रहे हैं। मैं इन सारी एंजाइम्स को यहाँ पे बता देता हूँ, फिर वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर डीएनए हेलिकेज होता है, ठीक है, क्या होता है हमारे पास इस ग्रुप में, डीएनए का हेलिकेज है, उसके बाद डीएनए जाइरेज है, डीएनए जाइरेज, इसको गायरेज भी बोलते हैं, जाइरेज भी बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है टोपोआइसोमरेज, क्या है, टोपोआइसोमरेज। एक एंजाइम ये होता है, दो एंजाइम हो गए, एक एंजाइम हमारे पास होता है डीएनए प्राइमेज। अब हम वन बाय वन इनके फंक्शन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, एक साथ इसलिए लिख रहा हूं, ये सारे जितने भी एंजाइम हैं। डीएनए प्राइमेज है, उसके बाद हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है, जिसके तीन टाइप्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, उसकी तीन टाइप्स हैं, एक 1 2 3, क्या है 1 2 और 3, तीन तरह के डीएनए पॉलीमरेज यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास है डीएनए लाइगेज, ठीक है, और एक हमारे पास और एंजाइम है डीएनए प्राइमेज। ये 6 जो है बड़े बेसिक्स एंजाइम्स की कैटेगरीज हैं जो कि यूज होंगी इस डीएनए रेप्लिकेशन में। तो हम पहला फेज स्टार्ट किए हुए इनिशिएशन। अब देखो हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल गई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद जाता है हमारे पास ये दो एंजाइम्स जाते हैं। कौन से एंजाइम जाते हैं, ये दो, डीएनए हेलिकेज और डीएनए गायरेज, दो एंजाइम जो जाते हैं। डीएनए हेलिकेज का काम क्या होता है, डीएनए हेलिकेज तुम लोगों का वैम्पायर है, वो काटता है, वो कैंची है, वो सिर्फ जो हमारे पास बीच में क्या होते हैं, जो डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिमूव करता है। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, तो वो इनको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, क्या कर देगा, हमारे पास रिमूव कर देगा। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये हमारे पास डीएनए हेलिकेज आया, डीएनए हेलिकेज ने क्या किया, बिलफर्ज ये डीएनए था ये, और इसने यहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन थी, मतलब रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगी, तो जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहां से डीएनए हेलिकेज जो इनके दरमियान, ये जो डीएनए के दरमियान हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या कर देगा, तोड़ देगा, इसको दरमियान से काट देगा। तो काटने से क्या होगा, हमारे पास ये बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें ये कुछ जो डीएनए के हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, उसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐसे अलग हो जाएंगे, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ऐसा ही है, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, वो स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। ये काम किसका है, हाइड्रोजन बॉन्ड को किसने काटा, जो नाइट्रोजनियस बेसिस के दरमियान बॉन्ड्स थे हाइड्रोजन बॉन्ड, उनको काटता कौन है, उनको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी उनकी कौन करता है, मतलब उसको जो सीजर काम यहाँ पे क्या कर रहा था, वो हमारे पास डीएनए हेलिकेज कर रहा था। हेलिकेज ने अपना काम किया, मतलब ये जो जवान है वो हमारे पास एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक जवान डीएनए हेलिकेज का यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसको इस तरफ देख रहा है, ये इसको इस तरफ कर रहा है, वो उसको उस तरफ से खींच रहा है ऐसे, ताकि वो खुल जाए, ठीक है, वो खुल जाए। लेकिन होगा क्या, ये हमारे पास ट्विस्टेड है एक दूसरे के साथ, क्या है, ये जो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो ट्विस्टेड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड हुआ है। तो जब ये यहाँ से खुलेगा, आप चीज को ऐसे खींचना शुरू कर दो, तो यहाँ पे बल पड़ना ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे कॉइलिंग ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जैसे इसको खींचना शुरू कर दोगे बीच में से, तो इस तरफ और इस तरफ जो कॉइलिंग है, अगर वो इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ, अगर इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ, तो इस तरफ जो कॉइलिंग है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, सुपर कॉइल होना शुरू हो जाएगा डीएनए। कैसे, मैं इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ, किधर गया हमारे पास, ये मैंने इसके लिए बनाया हुआ है, ये बिल्कुल हमारे पास दो स्ट्रैंड है, मैं पहले इनको कॉइल कर देता हूँ, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर, जैसे डीएनए एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ होता है, डीएनए एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ होता है, वाइंड हुआ होता है, डबल हेलिक्स उसने बनाया होता है। इसी तरीके से ये हमारे पास दो स्ट्रैंड है डीएनए के, और इसको हमने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर बनाया हुआ डबल हेलिक्स। अब बिलफर्ज ये बन गया, अब ये हमारे पास एक स्ट्रैंड इधर है, एक स्ट्रैंड इधर है, यहाँ पे हेलिकेज ने अपना काम शुरू कर दिया। हेलिकेज क्या करता है, बीच में काटता चला जाता है, जब ये बीच में काटेगा तो ये ऐसे खुल तो रहा होगा, ठीक है, खुल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे इसके बाद उसके ऊपर दोबारा से ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्या होना शुरू हो जाएगा, अब
मजीद नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि उनकी बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा सुपर कॉइलिंग उसमें होगी, उसमें वे एक दूसरे के ऊपर मुड़ना शुरू हो जाएंगे। ये घर में खुद करोगे तो जब इस तरह खोलोगे तो उसके बाद हमारे पास बताएंगे कि उसके अंदर सुपर कॉइलिंग शुरू हो जाएगी, बाइंडिंग ट्विस्टिंग ज्यादा हो जाएगी। तो उन ट्विस्टिंग को खोलने के लिए हमारे पास एक एक्शन हीरो मौजूद होता है जो हेलिकेस की हेल्प आउट करता है, उसकी मदद करता है। वो हमारे पास क्या है? डीएनए जाइरेज है। वो हमारे पास क्या है? डीएनए जाइरेज। डीएनए जाइरेज क्या काम? हेलिकेस तो उसको खोल रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? खोल रहा है। लेकिन खोलने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास बिलफर्ज ये रीजन है, बिलफर्ज ये रीजन है, तो इसमें हमारे पास वो कॉइलिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो जो कॉइलिंग है, पहले ये डीएनए ऐसे था, सिंपल हो रहा था, लेकिन अब उसमें वो कॉइलिंग, वो सुपर कॉइलिंग जो है वो ज्यादा हो गई। उसमें वो जो डीएनए वो ज्यादा ट्विस्ट कर गया, एक दूसरे के ऊपर उसने कॉइल बनाना शुरू कर दिए। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो हेलिकेज वैसे भी एनर्जी यूज कर रहा है, फ्री में नहीं काट रहा है, एटीपी को यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉइलिंग इतनी ज्यादा है कि अब हेलिकेज की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको आगे खोल ले, उसको आगे खोल ले। तो उसके लिए क्या होता है? डीएनए जाइरेज एंजाइम आता है। कौन सा आता है? डीएनए जाइरेज, या फिर दूसरे लफ्जों में टोपोआइसोमरेज। अब ये जो डीएनए जाइरेज है उसका क्या होता है? बेसिकली इसके दो मेन डोमेन्स है। ये ऐसे मतलब एक हाथ में इसने एक डोमेन पकड़ी है, एक हाथ में इसने एक ये डोमेन पकड़ी है। अब इस हाथ से क्या करेगा? इस डोमेन को, इसको ऐसे बता देता हूँ, ये हमारे पास एक टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, उसके दो हाथ हैं, एक डोमेन ये वाला है, एक डोमेन ये वाला है। जो ये डोमेन है इसका काम है न्यूक्लियस एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? न्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब ये काटेगा। और ये इसके हाथ में क्या होगा? लाइगेज होगा। लाइगेज समझो एक ग्लू है जो जोड़ेगा चीजों को। अब इसने एक हाथ में न्यूक्लियस पकड़ा हुआ है, एक हाथ में इसने ग्लू पकड़ा हुआ है। इस हाथ से मारेगा तो क्या होगा? इस हाथ से मारेगा तो क्या होगा? टूटेगा। न्यूक्लियस जो बांड है हमारे पास, जो फास्फोडाइएस्टर बांड है, वो टूटेंगे। क्या होंगे? डीएनए टूटेगा, और जैसे ही वो टूटेगा दूसरे हाथ से उसको जोड़ेगा। ये सारा एक्शन ये पे कौन परफॉर्म कर रहा है? टोपोआइसोमरेज। समझो इस चीज को। देखो यहाँ पे कॉइलिंग ज्यादा हो गई। अब इस कॉइलिंग को, ये जो मैंने रस्सी की हुई है, ये रस्सी, यहाँ पे कॉइलिंग बहुत ज्यादा हो गई। अब इस कॉइलिंग को खत्म करने का इजी तरीका क्या है कि यहाँ से मैं एक धागा काट दूं। ये जो एक स्ट्रैंड है वो मैं काट दूं। जब ये मैं काटूंगा तो वो जो बल है वो सारे निकल जाएंगे वहां से, लेकिन क्या होगा? दोबारा से फ्रैगमेंट्स ना बनेंगे, तो डीएनए सारा कट जाएगा। तो क्या है हमारे पास? हम क्या करते हैं? उसके दूसरे हाथ में लैगेज होता है, लैगेज उसको दोबारा, जैसे ही बल निकला दोबारा उसको जोड़ दिया, जैसे ही बल निकला दोबारा उसको जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो टोपोआइसोमरेज है वो हमारे पास बल निकालती है, इस अगले वाले डीएनए के सुपर कॉइलिंग को खत्म करती है डीएनए के। कैसे? वो एक हाथ से उसने छुरा पकड़ा है, स्ट्रैंड काटता है डीएनए का, स्ट्रैंड काटा, बल निकलेगा क्योंकि ये तो यहाँ से खींच रहा है, फोर्स आ रहा है, बल निकले, जैसे बल निकल गए उसने वापस पे ग्लू चिपका दिया, डीएनए दोबारा से क्या हो गया? जुड़ गया। जो लाइगेज की एक्टिविटी है, दोबारा जुड़ गया, फिर थोड़ा आगे और खुला, फिर बल पड़ गए, वो फिर गया। उसने एक हाथ से, एक डोमेन से क्या किया? उसको न्यूक्लियस एक्टिविटी की है, उससे काट दिया उसको। जैसे वो बल निकल गए उसके बाद दोबारा से लाइगेज उसके साथ, मतलब ये पहले उधर गया, वो काटा, फिर जैसे उसकी बल निकले मुड़ गया, अब ये वाला डोमेन उधर हो गया, उसने वापस उसको जोड़ दिया। और इस तरीके से जो टोपोआइसोमरेज है वो अपना काम करते हैं। तो इस वाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम बन जाता है हेलिकेज के हेल्प करने के लिए। हेलिकेज का काम है सिर्फ काटना है, चीजों को खोलना, स्ट्रैंड को खोलना। ये जो बल निकालने वाला काम है, मतलब इस बल को इस तरह से, ये बल है, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हो रहा होता है? टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो यूज हो रहा होता है। इस कॉइल स्ट्रक्चर को लैडर स्ट्रक्चर में लाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हो रहा होता है? टोपोआइसोमरेज एंजाइम यूज हो रहा होता है। और बहुत सारे हमारे पास मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स होगी, जो मायोक्सिन, फ्लॉक्सीसिन और ये सारे नाम तुम लोग सुनते हो, इनका बेसिक काम क्या होता है? क्या बैक्टीरिया जो है ना वो बीमारी काज करने के लिए खुद को डिवाइड करेगा। तो जो ड्रग्स है वो बेसिकली टोपोआइसोमरेज को टारगेट करती है। टोपोआइसोमरेज में वो न्यूक्लियस की एक्टिविटी को ज्यादा कर देती है। जब वो न्यूक्लियस की एक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो हर जगह से जो बैक्टीरियल डीएनए है उसको काट देगा, लेकिन दोबारा उसकी लाइगेज एक्टिविटी को सप्रेस कर देती है। तो अब दोबारा उसको जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो बैक्टीरिया का डीएनए कट तो गया टोपोआइसोमरेज की वजह से, लेकिन दोबारा उसको जोड़ा नहीं, और इस तरीके से डीएनए उनका जाया हो जाता है और हमारे पास जो बीमारी है वो रुक जाती है। क्योंकि अब आगे जो डीएनए है बैक्टीरिया का वो डिवाइड ही नहीं कर पा रहा, बैक्टीरिया और डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो बीमारी हमारे पास रुक जाती है। तो ड्रग्स में टोपोआइसोमरेज को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। इवन आजकल कैंसर में भी हमारे पास जो कैंसर सेल्स है उसमें भी तो क्या होता है, ये डिवीजन बार हो रही है ना, तो उस डिवीजन को स्टॉप करने के लिए अभी जो टारगेट किया जा रहा है वो टोपोआइसोमरेज के एंजाइम्स को
टारगेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, कीमोथेरेपी के जरिए टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज इतनी डिटेल में इसी वजह से बनाई क्योंकि जो काम है वो बड़ा फनी है। हेलिकेज ने खोला, जो आगे बल पड़ गए थे उन बल को क्या किया, किसने किया, हमारे पास जो टोपोइसोमरेज एंजाइम था उसने हमारे पास ये काम सारा कर दिया।